नाउ हियर इज समथिंग जो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ और इसीलिए आई थॉट आई मेक अ वीडियो ऑन इट सो दैट यू गाइज आर अवेयर। द क्वेश्चन इज और द स्टेटमेंट इज कि अगर आप अच्छे कर्म भी करो तो भी हमेशा आपको बुरे फल ही भोगने को मिलते हैं। इसका मतलब कि मैं अगर अच्छे कर्म भी करता रहूं तो भी हमेशा मेरी जिंदगी में खराब ही चीजें होती रहती हैं। ऐसे क्यों होता है? सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पोटेंट क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस इन लिटिल डिटेल बिकॉज ये इतना प्रोफाउंड, इतना गहरा क्वेश्चन है कि इसके ऊपर तो लिटरली घंटों का सत्संग हो सकता है। बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन as brief as possible. So let's get started. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को भी खराब फल क्यों मिलता है, वो दुखी क्यों रहता है, तंग क्यों रहता है। नाउ रिमेंबर, हमारे जो कर्म हैं उन्हीं के कारण हमने दोबारा जन्म लिया है। दैट इज द बेसिक प्रेमिस। जब तक किसी व्यक्ति के साथ उसके कर्म जुड़े रहते हैं, उसके आत्मा के साथ उसके कर्म जुड़े रहते हैं, तब तक हम बार बार उन कर्मों को भोगने के लिए एंड साथ ही साथ नए कर्म करने के लिए भी जन्म लेते रहते हैं। तो होता क्या है कि भाई पुराने कर्म भोगने थे। रिमेंबर, जब हम कह रहे हैं कि भोगने थे, इट डजंट ऑलवेज मीन बैड। मुझे ये बात बहुत ऑड लगती है कि जब भी हम किसी को कहें कि आपको कर्म भोगने हैं, तो वो हमेशा इंस्टेंटली नेगेटिव चीज पे चले जाता है। उनको हमेशा लगता है कि मैंने कुछ बहुत गंदा किया है, मैंने कुछ बहुत खराब किया है एंड इसकी वजह से लाइफ इज सो बैड फॉर मी नाउ। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे कर्म भी होते हैं। अच्छे कर्म भोगने के लिए भी आना पड़ता है, खराब कर्म भोगने के लिए भी आपको यहाँ पर आना ही पड़ता है। सो दैट इज द बेसिक प्रेमिस दैट यू आर हियर टू बियर योर कर्मा। जो दूसरा प्रेमिस है वो ये है दैट लाइफ इज अ स्ट्रगल। स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि ये जो लोक है, ये जो माया लोक है, या जिस इहलोक में हम लोग रहते हैं, उस इहलोक में हर व्यक्ति का एक अपना अपना नजरिया है, अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना एक जीवन जीने का तरीका है, एक सलीका है। अब उस सलीके की वजह से क्या होता है कि सारे के सारे तरीके, सारे के सारे सलीके आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आपस में इंटरैक्ट भी करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी करेंगे, मैच भी करेंगे, सब कुछ होता है। तो कुछ लोगों के साथ हमारा सलीका मैच हो जाता है तो हम दोस्त बन जाते हैं, किसी के साथ नहीं मैच होता तो हम स्ट्रेंजर्स रह जाते हैं, किसी के साथ मौका ही नहीं मिलता तो हम उनसे मिल ही नहीं पाते, और किसी के साथ तो एकदम बिल्कुल ऑड्स पे होते हैं, वो हमें हमारे दुश्मन लगने लगते हैं। लेकिन असली जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमारे मन के अंदर ही छुपे हुए होते हैं, और असली जो हमारे भगवान होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा में छुपे हुए होते हैं। ये चीजें हम लोग समझ नहीं पाते। हमें क्या लगता है कि अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है और रास्ते में मुझे कोई भिखारी नजर आता है और मैं उसे 500 रुपए दे दूं, तो इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है, एंड क्योंकि मैंने अच्छा कर्म किया है इसलिए भगवान मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। ऑल राइट। आपको ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं और भगवान का नाम लेना तो बहुत अच्छी चीज होती है, तो मैं रोज सुबह मंदिर जाया करूंगा और मंदिर जाने की वजह से मुझे अच्छा कर्म मिलेगा, उसकी वजह से मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ओके। आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से आपके आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा इंजीनियरिंग करो, आपने कहा कि नहीं भैया मेरे को तो सीए करना है, इंजीनियरिंग मुझसे नहीं होगी, मैं साइंस नहीं ले रहा हूँ, और उसकी वजह से पापा का दिल बहुत दुख गया। ही वॉज वेरी हर्ट। उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया के सामने उनकी नाक कट गई। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बुरा कर्म किया है ना, आप क्योंकि अब पापा आपकी वजह से परेशान हो गए हैं इसलिए आपके साथ पूरी जिंदगी उनका कर्ज जुड़ा रहेगा और आप कभी भी सीए में फ्लरिश नहीं कर पाओगे। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर कंप्लीटली बेसलेस। जस्ट बिकॉज आप किसी की मदद कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपने कोई स्टैंड लिया है और उसकी वजह से somebody feels bad about it doesn't mean that you have bad karma। इसको बैड कर्मा नहीं बोलते हैं। पहली बात, अगर आप कोई अच्छा कर्म करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि वो पूरे मन से और सही इंटेंशंस के साथ किया गया हो। अगर मैं चैरिटी कर रही हूँ और चैरिटी करने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि जब मैं दूसरों के सामने अपनी फोटो लेके जाऊंगी या बड़ी बड़ी फोटो अपने घर में चिपकाऊंगी, लोग आए कहेंगे वाह 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 जी, भाग्यश्री जी चैरिटी की है तो आपने की है, आप ही दूसरों का भला करती हैं, आपके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, एंड आई फील प्राउड। वाओ, अब सही है। देन आई डू मोर चैरिटी, और चैरिटी करूंगी और फोटो लगाऊंगी, लोग कहेंगे कि वाह 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 वाह, क्या बात है मैडम, आप ही बेस्ट है। तो ये जो है इसको हम भला कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये मैंने अपने स्वार्थ से किया है, ये मैंने अपने मतलब के लिए किया है। मदद हो सकती थी, मदद की जा सकती थी, इसके लिए नहीं किया। ये भगवान ऊपर से कहीं मुझे देख रहे हैं और वो देख के मुझे बोलेंगे कि वाह बेटी तू ही करती है चैरिटी, तुझे सीधे स्वर्ग में भेजेंगे।
दैट्स नॉट गुड कर्मा एट ऑल, दैट्स बैड कर्मा। व्हाई? बिकॉज जो मन की आकांक्षा, इच्छा या इंटेंशन थी वो खराब थी। तो मन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में। हम जो शारीरिक रूप से कर रहे हैं वो तो एक चीज है, लेकिन शारीरिक रूप से हम जो भी कर रहे होते हैं उसकी प्रेरणा हमेशा मन में आती है। और मन से अगर कोई प्रेरणा आए और वो खराब तरह की प्रेरणा है, अच्छी नहीं है, तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप अगर आज ये सोच के काश मुझे वो मिल जाए, ये सोच के आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करोगे, भगवान का नाम लेना शुरू कर दोगे, सारे तीर्थों में चले जाओगे, एंड दिस पर्सन इवेंचुअली कम्स इनटू योर लाइफ, तो आपके जीवन में भला होगा क्या? नहीं होगा। आप कहोगे कि मैंने तो अच्छा कर्म किया, मैंने तो सबके सामने दिया जलाया, मैं तो हर दर पे जाके सर माथा अपना टेकाया, फिर मुझे साथ क्यों अच्छा नहीं हुआ? जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, वो मेरे लिए अच्छी क्यों नहीं रही? बिकॉज दैट्स नॉट गुड कर्मा। वाई? बिकॉज आपके दिल में डिजायर इतनी है उस चीज को पाने की, इतनी ज्यादा इच्छा है उस चीज को पाने की, कि वो चीज चाह कर भी आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगी। दूसरी बात यह है कि जस्ट बिकॉज यू वांट इट डज नॉट मीन इट इज गुड फॉर यू। जैसे बच्चे बहुत ज्यादा मीठा खाने की कोशिश करते हैं, नहीं खिलाते ना आप लोग, क्यों नहीं खिलाते? बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर देम। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कर्म का इंटेंशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप भगवान के पास गए, आपके मन में था कि नहीं, मुझे मुझे दर्शन करना है, बस बाकी भगवान पे छोड़ दो। मांगना है तो कोई गलत बात नहीं है, ऑनेस्टली यू वांट टू आस्क फॉर समथिंग, इट्स ओके। बट आप उनके पास गए, तीर्थ में स्नान किया, मन आपका एकदम निश्चल रहा, साफ रहा, साफ मन से उधर गए, वहां पे तीर्थ में स्नान किया, देवता का या देवी का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद चुपचाप शांत मन से घर वापस लौट आए, दैट विल बी रियली गुड, दैट विल बी गुड कर्मा। तीर्थ में जा रहे हैं, रास्ते भर सबकी बुराई, इसकी बुराई, इसकी बुराई, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, अरे ये गाड़ी वाला ऐसा क्यों कर रहा है, ये मैगी पॉइंट वाला 50 रुपए की जगह 100 रुपए क्यों ले रहा है। अब ये करते 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 ऊपर चले गए, आपका मन निश्चल नहीं हो रहा, साफ नहीं हो पा रहा, स्थिर नहीं हो पा रहा। फिर आप दर्शन कर लेते हो, लाइक बस मजा आ गया, मुझे फोटो पहले खिंचानी है, दर्शन बाद में करना है। तो दैट इंटेंशन इज द रॉन्ग इंटेंशन। और जो गलत इंटेंशन के साथ काम होता है उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे बाहर से देखने में वो काम कितना भी सही लग रहा हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो बाहर से देखने में, पर उसका इंटेंशन इज नेवर द राइट इंटेंशन। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक ठीक वैसे ही अगर आपने कहा कि आपको सीए करना है, हमने वो एग्जाम्पल लिया था ना, पापा ने कहा डॉक्टर बनो, आपने कहा नहीं सीए बनूंगा, पापा हर्ट हो गए कि ये क्यों क्या कहते हैं सीए बन रहा है, डॉक्टर क्यों नहीं बन रहा मेरी मर्जी के अनुसार। आपको लगा कि आपने बुरा कर्म अर्जित किया है, नहीं, ये बुरा कर्म नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग, यू आर सिंपली डूइंग व्हाट इज राइट फॉर यू। और जब आपके पिताजी आपकी चॉइसेस को आगे नहीं बढ़ने देते, आपके पिता होने के बावजूद, क्योंकि उनका काम है टू हेल्प यू फ्लरिश, जहां आप गलत हो वहां पे आप वो आपको जेंटली प्रोटेक्ट करें। लेकिन अगर आप अपने लिए चॉइसेस कर रहे हैं और उन चॉइसेस पे वो अपनी चॉइसेस थोप रहे हैं, तो ये उनके लिए खराब है, आपके लिए खराब नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स की बातें आंख मूंद कर नहीं सुननी चाहिए, स्पेशली इफ यू हैव अ जुपिटर रेट्रोग्रेड इन योर कुंडली। आई हैव मेड अ वीडियो फॉर दैट, देख लेना। तो बहुत ज्यादा बातें पेरेंट्स की फलती नहीं है, आप चाहकर भी उनको अपने लिए कोशिश नहीं कर सकते कि वो फले। तो आप अगर ये कहो कि मैंने तो सब कुछ पेरेंट्स की मर्जी से ही किया, सब कुछ उनके चाहने से किया, जहां उन्होंने कहा वहां पढ़ाई की, जो नौकरी उन्होंने कहा वो नौकरी की, जिस लड़के लड़की से शादी करने को कहा वहां हमने शादी कर ली, मैंने तो इतना अच्छा कर्म किया, मैंने तो उनकी इतनी सेवा की है, फिर मुझे अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज कर्मा इज इंडिविजुअल बाय नेचर, इट इज रियली इंडिविजुअल बाय नेचर। तो ये चीजें समझो, ये नुआंसेस समझो, ये पूछो अपने आप से कि अच्छा कर्म है क्या, बुरा कर्म है क्या। जस्ट हेल्पिंग पीपल आउट इज नॉट गुड कर्मा, एंड आपकी वजह से किसी को हल्का सा ऑफेंड हो गया, खराब लग गया, दैट इज नॉट बैड कर्मा, दैट्स नॉट हाउ इट इज। इस तरह से जीवन नहीं चलता। तो आपको अच्छा कर्म और खराब कर्म समझना पड़ेगा। अब ये समझने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ज्योतिष जो है ना वो हमको एक मैप देता है आपके जीवन का, आपके स्ट्रेंथ्स का, आपकी वीकनेसेस का, आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या खराब कर सकते हो और आपके लिए क्या सही है उसका। जितना ज्यादा आप अपनी कुंडली के साथ अलाइंड रहते हो, उतना ही आपके कर्म बेहतर होते चले जाते हैं, आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलने शुरू होते हैं। जितना आप कुंडली से मिसअलाइंड रहते हो, कुंडली यहां जा रही है आप वहां जा रहे हो, आपको उतनी ही तकलीफ होगी, चाहे आपको ये क्यों ना लगता रहे कि मैं सही कर रहा हूं या सही कर रही हूं। बिकॉज कर्म सबका अपना अपना होता है। वो अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुनी है ना आपने? तो आई थिंक अंगुलीमाल ही था शायद, कि वो लोगों की उंगलियां काट लेता था, और फिर एक उसको साधु मिलते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा तुम
जाके पूछो कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे हिस्से का पाप लेंगे क्या? सबने मना कर दिया। तो कर्म हमारा सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है। हाँ, संसार में आए हैं तो हमारे बंधन है, हमारे ड्यूटीज हैं, हमारा धर्म उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, बट कर्म कर्म इज ऑलवेज इंडिविजुअल, वो हर व्यक्ति का अपना अपना है और वो उसको भोगना ही है। ठीक, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके कर्म में ये है कि ये रंक से राजा बनेगा तो उसको वो भोगना पड़ेगा, और अगर से कर्म में ये है कि वो राजा से रंक बनेगा तो उसको वो भी भोगना पड़ेगा। वी कांट स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग। चाहे आप उसे कितना भी अच्छा सपोर्ट नेटवर्क दे दो, अगर वो है तो वो होगा। हाँ, सपोर्ट नेटवर्क की वजह से, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त होने की वजह से वो झेलना आसान हो जाता है, बट इफ द कर्म इज देयर इट विल हैपन। सो अलाइन योरसेल्फ विद योर कुंडली। पहले जो कुंडली की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करो। उसके बाद उसमें थोड़े परिवर्तन करना शुरू करो, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना शुरू करो। जहां पर भी कमी पेशी है उसको ठीक करो, जहां पर भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कम करो, बैलेंस में रखो हर चीज, एंड इट हेल्प्स यू आउट। तो अगर कुंडली आपको ये कहती है कि आपको बाहर जाकर बसना चाहिए, ज्यादा घर में नहीं घुसे रहना चाहिए, थोड़ा अलग रहना चाहिए, तो करो। कुंडली अगर कहती है कि आपको स्वाध्याय या साधना करनी चाहिए और आप पैसा 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 इसी में लटके पड़े हो, कुछ नहीं होगा, जाओ और करो, डू सम स्वाध्याय, डू सम साधना। अगर कुंडली कहती है कि गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा, तो जाओ, ढूंढो गुरु, गुरु के लायक बनो, अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करो, अपने जीवन में अच्छे विचार उतारने की कोशिश करो, है ना। अगर कुंडली ये कहती है कि इस तीर्थ में जाकर या इस इष्ट विशेष का ध्यान करके आपको कोई चीज मिल जाती है या तभी आपके जीवन में अच्छा होगा, तो जाओ करो ना, और लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। ऐसे में अगर आप द डेफिनेशन ऑफ आदर्श बालक एंड आदर्श बालिका, उसी में अगर आप फिट होना चाहते हो और फिर आप सोचते हो कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल गलत हो। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर कुंडलीज। तो जो लोग संन्यास ले लेते हैं, जेन्युइन सन्यासियों की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी तो अपने परिवार छोड़े ही होंगे ना। इसका मतलब दे हैव बैड कर्मा? नो, दे डिड व्हाट वाज राइट फॉर देम, दे डिड व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू देयर कर्म, दे डिड व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू देयर कुंडली। उन्होंने वो किया, उनको चीजें मिली। आप उल्टा 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 जाओगे, चाहे आपको कितना भी आदर्श बालक आदर्श बालिका बनना हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो यू फिगर आउट व्हाट इज राइट फॉर यू। तो कर्म को आपने समझ लिया, पर्सनालिटी को आपने समझ लिया, अब अपने धर्म को समझो। दैट इज नंबर 2। धर्म सबसे पहले अपने प्रति होता है, बिकॉज आप इस संसार में जो लेके आए हो वो है आत्मा, मन, और मन के साथ जुड़ा हुआ ये शरीर। आपको इसके प्रति काम करना है, इसकी उन्नति के लिए काम करना है, इसको आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। दैट इज फर्स्ट धर्म। धर्म नंबर 2, आपके साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कैसे भी जुड़े हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, आपके पति पत्नी हो, बच्चे हो, आपके गुरु हो, गुरु भाई गुरु बहनें हो, ये सब जो लोग हैं, जब आप इनसे जुड़ते हैं तो आपका इनके साथ धर्म जुड़ जाता है। तो उनके प्रति आपकी ड्यूटीज क्या है, आप उन ड्यूटीज को जरूर निभाइए। तो अगर आपको लग रहा है कि पेरेंट्स यहाँ पर गलत है, आपका सीए में इंटरेस्ट होने के बाद भी, उसमें आपका अच्छा एक एप्टीट्यूड होने के बाद भी आपको रोक रहे हैं, तो वो अपने लिए बुरा कर्म बुला रहे हैं। यू नीड टू स्टॉप दैट। यू नीड टू टेल देम कि ऐसा ठीक नहीं है, आप मेरे उसके आड़े मत आइए, बिकॉज उनको फिर झेलना पड़ता है, इट हैपेंस। सो दिस इज व्हाट यू विल डू। आपका दोस्त कुछ ऐसा कर रहा है जो कि ठीक नहीं है, बिना उसकी स्वायत्ता को हर्ट किए, बिना उसकी सोवरेनिटी को हर्ट किए, अपना ओपिनियन उसे बताना कि देख, तू उस लड़की के साथ है, मुझे पर्सनली नहीं ठीक लगता, मेरा पर्सनली कोई बहुत अच्छा ओपिनियन नहीं है, मैं इस यूनियन के इतना पक्ष में नहीं हूं, हालांकि अगर इसमें तेरी खुशी है तो मैं तेरे साथ हूं। दैट इज अ गुड वे ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन। बट दोस्त के जीवन में घुसी गए हैं, कह रहे हैं कि भाई देख देख देख, तू उससे बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर आपको मालूम है कि कुछ प्रॉब्लम है और आप उसके बाद भी डिस्कस नहीं कर रहे हो कामली, तो भी दिक्कत है। सो बैलेंस बनाकर रखना। जो लोग आपके जीवन में है उनके प्रति अपना धर्म निभाना। शादी कर ली है अगर, तो अपने पति और पत्नी के प्रति लॉयल रहो ना, लॉयल्टी दो उनको अपनी, अपने धर्म पूरे निभाओ उनके प्रति, उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। ये मत बोलो कि अरे खाना तो मैं पका ही रही हूँ, सारा घर काम तो मैं कर ही रही हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें। ये मत कहो कि पैसे कमा कर तुम्हें ला ही रहा हूँ, आई एम पुटिंग फूड ऑन द टेबल, बच्चों के एजुकेशन में मैंने कोई कमी नहीं की, तुमने जब चाहा मुझे कपड़ों के लिए बोला मैंने कपड़े दिलाए, तुमने लिपस्टिक के लिए बोला मैंने लिपस्टिक दिलाई, बच्चों ने जो डिमांड की मैंने पूरी की, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। दैट इज नॉट धर्म, दैट इज सिंपली ऑब्लिगेशन। आपको मालूम है कि कर ली शादी तो क्या करे भैया,
तो वो ऑब्लिगेशन है, धर्म नहीं है आपका, ड्यूटी नहीं है आपकी। ड्यूटी तो तब है कि आप सब करें और प्रेम से करें, उनको प्रेम अपना दें, उनको अपनी काइंडनेस दें, उन्हें अपनी फॉरगिवनेस दें। ऐसे नहीं कि बताओ और क्या चाहिए, तुमने मेरे लिए किया ही किया है, तो दैट्स रॉन्ग, दैट्स सो रॉन्ग, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो ये भी एक उसमें पॉइंट होता है। तो बच्चों के प्रति अपने बच्चों को सही राह दो, सही शिक्षा दो, सही संस्कार दो। जहां पर वो अटक रहे हैं वहां पर उनको अटकने से बचाओ, उनका हाथ पकड़ो, है ना, उन्हें कोई कमी नहीं होने दो, ऐसा करो। और उसके साथ साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखो कि उनकी जो स्वायत्ता है वो हर्ट ना हो, राइट। बच्चों को ये मत, उनके दिमाग में कभी ये बात बैठने मत दो कि भाई हमारी मर्जी से चलोगे तो सुखी रहोगे। क्यों रहेंगे? आपकी मर्जी क्या भगवान की मर्जी है? नॉट रियली, ठीक है। पेरेंट्स में भगवान का रूप देखना चाहिए, बट पेरेंट्स की मर्जी भगवान की मर्जी नहीं हो सकती, बिकॉज मर्जी is very egoistic in nature. So when ego is involved, then Bhagwan can never be involved. So allow them to flourish, allow them to fail, allow them to take their time, allow them to see the world for what it is, and allow them to grow. अपने बच्चों को केवल पैसे कमाने की मशीन नहीं बनाना, लेबल्स की मशीन नहीं बनाना, अच्छे लोग बनाना है। Let them live happily the way they like it, and it's okay, accept them as they are. तो ये बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है उनके लिए। तो ये धर्म आपने अपने निभाए, तो अपना कर्म के अनुसार पहले अपने आप को उतना मजबूत किया, उसके साथ अलाइन किया, और फिर अपने धर्म निभाइए। फिर अपने परिवार का पोषण कीजिए, अपनी कम्युनिटी का पोषण कीजिए। फिर अगर आपने कुछ बचता है तो परोपकार और दया भी कीजिए दूसरों के ऊपर। लेकिन ये जो परोपकार और दया होगी ये ईगो से नहीं आएगी, फिर इट विल बी मोर लाइक, ओ यू नीड हेल्प, लेट मी हेल्प यू आउट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी फोटो नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ बस। और एक बार मदद कर दी, देन यू आर ऑन योर ओन वे, आई एम ऑन माई ओन वे, बस हो गया। मैंने आप में ईश्वर की भावना करके आपको मदद कर दी। तो जब आप राह चलते हुए आप सोचते हो कि यार ये भिखारी बैठा है मेरी जिंदगी में और अच्छा नहीं हो रहा, चलो उस भिखारी को 10 रुपए दे देता हूँ या 5 रुपए दे देता हूँ, दैट्स नॉट गुड कर्मा। गुड कर्मा इज व्हेन यू गो, और वो जो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, उसमें ईश्वर की भावना करके आपने उसे पैसा दिया। अब यहाँ पर भी सुपात्र और कुपात्र का भेद आ जाता है। वो व्यक्ति, आपने 500 का नोट दिया, उसने शाम को जाके पौवा ही खरीदना है अगर, तो आपका तो दान व्यर्थ हो गया। लेकिन किसी को जरूरत है, आपको मालूम है जरूरत है, आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके नोन में, आपको मालूम है कोई छात्र मेधावी है, आपको वो सुपात्र है, उसकी पढ़ाई में मदद करो। उसके ऊपर कभी एहसान मत ला दो, बस मदद करो उसकी। और ये मत कहो कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो जो मैं कहूंगा तो वही पढ़ेगा, नहीं, जस्ट हेल्प हिम आउट इन हिज ओन जर्नी, हेल्प हर आउट इन हर ओन जर्नी, दैट इज गुड कर्मा। और ये जो अच्छा कर्म होता है ना, यही केवल हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है। एंड जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि हम सबकी मदद कर देंगे, हम ऑल्ट्रुइस्टिक हो जाएंगे, हम दयावान हो जाएंगे, हम जो हमारे दर पे आए हम उसको जरूर पूरा करेंगे, दैट इज नॉट गुड कर्मा। फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव 10,000 रुपीज, somebody comes and asks for 1 लाख रुपीज, और 10,000 रुपए आपके बेटे के ट्यूशन के लिए हैं, और आपने उठा के उसको दे दिए, तो ये इसको परोपकार नहीं बोलते, इसको बेवकूफी बोलते हैं। डोंट डू इट इन द नेम ऑफ परोपकार। क्योंकि वो जब आप दान करेंगे, आपका दिल दुखेगा, आपके बेटे का दिल दुखेगा, आपकी पत्नी का दिल दुखेगा, आपके पूरे घर का दिल दुखेगा, आप अपने भविष्य के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, और जो बेचारा चाहता है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। एंड देन आप ना उसको बहुत बड़ी बात मान लोगे कि मैंने तो अपने बच्चे के ट्यूशन के पैसे में से उसको 10,000 रुपए दिए, और आज ये अपनी बेटी की शादी में मुझे पहली पंक्ति में शामिल नहीं कर रहा है। So that is ego involved somewhere. That is you willing to become dayavan. You know, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री. Don't do that. Do things because you can. Do things because you want to. And do things क्योंकि आप किसी में ईश्वर की भावना करके किसी सुपात्र के लिए कोई चीजें कर रहे हो, तब अच्छा कर्म होता है, वरना अच्छा कर्म नहीं होता। कुपात्र के लिए गलत मन से, गलत इच्छा, गलत इंटेंशन, गलत भावना से किया हुआ काम, या फिर इग्नोरेंस में किया हुआ काम, अंधकार में किया हुआ काम भी बेवकूफी कहलाती है, अच्छा कर्म नहीं कहलाता। और अगर आप वाकई अच्छे कर्म करते हो और आपके साथ कुछ अच्छा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट कर्मा इज, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट गुड कर्मा इज, एंड देन डू दैट कर्मा सो दैट योर लाइफ बिकम्स बेटर। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।